अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नागुज़ीर डिजिटल के प्रोग्राम पस पर्दा के साथ मैं हूं शहजाद मलिक और मेरे साथ हस्ब साबिक़ हस्ब रवायत मौजूद हैं जनाब सैयद दिलावर हुसैन बुखारी साहब, मारूफ तज़कियाकार हैं। आज हम बात कर रहे हैं दो सियासी शख्सियात के हवाले से। दोनों अपनी अपनी पार्टी की तरफ से वज़ीर आज़म रहीं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब और जनाब सरदार तनवीर इलियास साहब। तनवीर इलियास साहब PTI की तरफ से और शाहिद खाकान अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून की तरफ से वज़ीर आज़म रहे और दोनों अपनी अपनी पार्टी को छोड़ के नई पार्टियां बनाने की तरफ गामज़न हैं और अपनी ही पार्टी पर, अपनी साबिक़ पार्टी पर जिसने उनको तराशा, जिसने उनको वज़ारत उज़्मा तक पहुँचाया, उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं। मुस्तक़बिल का सिनेरियो क्या होगा? आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन क़ब्ल वक्त की शनीद भी है। ये सारे सवालात हैं और इनके जवाब जानेंगे हम दिलावर हुसैन बुखारी साहब से। जी दिलावर साहब। बहुत शुक्रिया शहजाद मलिक साहब। मैं ये समझता हूँ कि शायद खाकान अब्बासी साहब को नून लीग ने बड़ी इज़्ज़त और मकाम दिया और एक बहुत लंबे अरसे तक वो नून लीग में रहे और एक ख़ासी जदोजहद के बाद उन्होंने नून लीग को छोड़ा। मैं ये समझता हूँ कि अगर उनको पार्टी के अंदर अगर कोई 100 इख्तलाफात पार्टी के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन उनको पार्टी के अंदर रहकर पार्टी की जो है इस्लाह करने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ के अलग हुए हैं, तो उनकी कोई अंदरूनी बहुत बड़ी कोई ना कोई कहानी ज़रूर होगी। जी, और तनवीर इलियास साहब जो अभी मुख्तलिफ़ पार्टियों के सरबराह उनसे भी मिल रहे हैं और आज़ाद कश्मीर की सियासत में पाकिस्तान से पहले तब्दीली नज़र आ रही है। तनवीर इलियास साहब के बारे में क्या कहते हैं सर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि तनवीर इलियास साहब हैं, अब तो हर पार्टी के जितने भी आज़ाद कश्मीर के अंदर एक्टिव पार्टीज़ हैं सब के पास वो जा रहे हैं और एक या तो अपनी मशावरत करने में लगे हुए हैं कि मुझे किस पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए और किस पार्टी की तरफ मुझे जाना चाहिए। मुख्तलिफ़ पार्टियों में वो जा रहे हैं, जहाँ उनको अपनी जगह बनती हुई नज़र आएगी उसी पार्टी में वो ऐलान करेंगे और उसी पार्टी में वो इलेक्शन लड़ेंगे। जी, और अभी तो वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के शायद सदर भी हैं वहाँ पे आज़ाद कश्मीर में। और ये जो आने वाली मतवक्का तब्दीली है जो क़ब्ल वक्त इंतखाबात हो रहे हैं, क्या तनवीर इलियास साहब इस तब्दीली में भी शामिल हैं? ये सारा जो गठजोड़ हो रहा है, जो टूट फूट हो रही है, क्या इसके मुहर्रिक भी इसमें तनवीर साहब का कोई किरदार? मैं नहीं समझता कि इसमें कोई तनवीर साहब का कोई रोल है कि वो जो टूट फूट का जो शिकार हो रही है हुकूमत, इस तरह के कोई मामलात हैं, इसमें इनका तो कोई रोल दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। अलबत्ता वो अपनी आप को अपने जो उनका इलेक्शन लड़ने का जो प्रोग्राम है फ़िलहाल मुख्तलिफ़ पार्टियों के साथ उनका जो सिस्टम है वो जारी है। हर तरह के लोगों से उनकी मुलाकातें हैं, देखते हैं कि उनका ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन आप क्या समझते हैं दिलावर बुखारी साहब, क्या वो अपनी सीट बचा पाएंगे, अपनी सीट से अपने हल्के से इलेक्शन जीतने की पोजीशन में हैं? देखिए, जिस हल्के से उन्होंने अपना इलेक्शन लड़ा था जब वो वज़ीर आज़म बने थे, अब उस हल्के के अंदर बड़ी ही मुश्किल लगता है मुझे कि वो उस जगह से वो इलेक्शन जीत पाएँ, इसलिए कि अब लोगों को वहाँ पर भी इस बात की समझ आ गई है कि जो वहाँ का मकामी कोई बंदा हो जो वहाँ से इलेक्शन लड़े और वो इलेक्शन लड़ के उन लोगों के आवाम में राय, उन लोगों की खिदमत करे और वहाँ वो हमेशा जब भी उसको दस्तयाब हो लोगों को वहाँ पर वो दस्तयाब होना चाहिए। अब वहाँ की सूरत हाल भी बड़ी ख़तरनाक तरीन सूरत हाल बन चुकी है। और शाहिद खाकान अब्बासी और तनवीर इलियास साहब दोनों के बारे में यानी हम बस इतना ही कहेंगे कि ये तो अपनी ज़ाती सीटें भी हार चुके हैं, अपने हल्के से भी इनका जीतना मशकूक लगता है। तो पाकिस्तान की तब्दीली में और आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की में ये क्या कर सकते हैं? ये हमारा आखिरी सवाल है। क्या ये कुछ बदल सकते हैं सर, कुछ बेहतरी ला सकते हैं जिनका अपना जीतना ही मशकूक है? देखें, उसको अगर इनके पास कोई तब्दीली का किसी किस्म का कोई जिस तरह ये नारा पहले लेकर आए थे, लेकिन उस तरीके से ये साबित नहीं कर सके और पूरी वज़ीर आज़म रहने के बावजूद भी ये वो नहीं कर सके जो इनको करके दिखाना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ कि बुरी तरीके से नाकाम हुए। तो अब आवाम को, लोगों को इस चीज़ की समझ आ चुकी है कि उनका इंतखाब कौन सा होना चाहिए और किसको वो इंतखाब करेंगे। अब लोगों को पूरी तरीके से लोगों के अंदर शऊर पहले भी मौजूद था, लेकिन तब्दीली का जो नारा लेकर आए थे वो तब्दीली हो नहीं सकी, जिसकी वजह से अब लोग समझ चुके हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी एक्सपोज हो चुकी हैं जो से पहले नहीं थी। अब जो है लोग संजीदगी के साथ अपना जो है नुमाइंदे को चुनेंगे।
यानी सारी भाग दौड़ जो है वो असूल कुर्सी तक के है। जी सर। यानी ये दोनों शख्सियात जिनको आपने अपनी पार्टी ने वज़ारत उज़्मा तक टॉप लेवल के अहदे तक पहुंचाया और फिर ये वहाँ से ऐसे लुढ़के कि अब काउंसलर बनने या मैंने बनने की पोजीशन में नहीं है, इसके बावजूद तगदो कर रहे हैं कि कहीं से किसी चोर दरवाजे से, किसी नई पार्टी से और यानी किसी का सहारा लेके किसी न किसी तरीके से दोबारा इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचें। प्रोग्राम पस पर्दा से शहजाद मलिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।